कहानी की शुरुआत में काफी समय आगे की धरती दिखाई गई, जिस पर जीवन बिल्कुल खत्म हो गया था और लोग दूर दराज ग्रहों पर जाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। फिर हमने अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप देखा जिसमें 40 लोग किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे थे। ये सफर 22 हफ्तों का था, इसलिए सब लोग पोर्ट्स में सो रहे थे। ये अपने साथ रिडिक नाम के खतरनाक हत्यारे को भी बंदी बनाकर ले जा रहे थे। 2 हफ्ते लगातार सफर के बाद वो शिप एक मेटेरॉइड्स क्लस्टर से टकरा गया, जिससे उस पूरे शिप में तबाही शुरू हो गई, जिसके कारण खुदकार सिस्टम ने सभी लोगों को नींद से जगा दिया। तभी पायलट फ्राई ने देखा कि उनका शिप आग का गोला बनकर किसी अनजान ग्रह की ओर जा रहा था। फ्राई ने शिप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद शिप बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया और इस खतरनाक घटना में ज्यादातर लोग मारे गए। बचे हुए लोगों ने देखा कि इस ग्रह पर शदीद गर्मी और चारों ओर रेगिस्तान था। वो सब बहुत परेशान थे क्योंकि अब वो लोग यहाँ फंस चुके थे। उन्होंने शिप में से खाने पीने का सामान ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें शराब की चंद बोतलों के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने रेगिस्तान में जाकर पानी ढूंढने का फैसला किया। इस घटना में हत्यारा रिडिक भी जिंदा बच गया था, जो जंजीरें तोड़कर वहां से फरार हो गया। जब वो रेगिस्तान में निकले तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 3 सूरज दिखाई दे रहे थे। फिर वो सब नीले रंग के सूरज की ओर बढ़ने लगे और थोड़ा सा आगे जाने पर जोन्स को दूरबीन में कुछ सूखे पेड़ दिखाई दिए, इसलिए वो जल्दी से उन पेड़ों के पास पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो पेड़ नहीं विशाल जीव के कंकाल थे और वहां चारों ओर ऐसे बहुत से विशाल कंकाल पड़े हुए थे। वो सब घबराते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर उन्हें एक इंसानों का बनाया हुआ रिसर्च सेंटर मिला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फ्राई ने कमरे में जाकर विंडो खोली तो रोशनी अंदर जाने से एक प्लैनेटरी मॉडल घूमने लगा, जिससे फ्राई को पता चला कि इस ग्रह पर कभी भी अंधेरा नहीं होता। फिर फ्राई आगे गई तो उसे एक छोटा स्पेसशिप मिला, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठी। दूसरी ओर क्रैश वाली जगह जैक नाम का एक आदमी लाशों को दफना रहा था। इसी दौरान उसे एक गुफा दिखाई दी और उसने टॉर्च लाइट से इसके अंदर जाकर देखने की कोशिश की। वहां अचानक अंदर से किसी खूंखार जीव ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसकी चीखें सुनकर उसकी एक साथी शहजा दौड़कर वहां चली गई, लेकिन उसे जैक कहीं नहीं मिला। उसी समय पास ही छुपा हुआ रिडिक भी शहजा पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में ही जोन्स ने उस पर हमला कर दिया। उसने रिडिक को गिराकर इसका चश्मा उतार दिया, जिससे उसे नजर आना बंद हो गया। लिहाजा जोन्स ने एक बार फिर उसे बंदी बना लिया। कुछ समय बाद फ्राई ने आकर उससे गुस्से से जैक के बारे पूछा, तो रेडिक बोला कि यहाँ कुछ और भी है जो मुझसे बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर फ्राई काफी घबरा गई। फिर रेडिक ने कहा कि जैक को मैंने नहीं मारा। इसके बाद फ्राई भी टॉर्च लेकर उसी गुफा में जाने लगी। थोड़ी गहराई में जाकर उसने देखा कि वहाँ चारों ओर बहुत सी गुफाएं थी। वहीं एक तरफ से जैक के जूते नजर आए और उसने तुरंत करीब जाकर देखा तो वो जैक का कटा हुआ पाँव था, जिसे देखते ही फ्राई बहुत डर गई। उसी समय उसे अंधेरे में दीवारों पर कुछ खतरनाक एलियंस दिखाई दिए और वो तुरंत अपनी जान बचाकर बाहर चली गई। इसके बाद जोन्स ने रिडिक को आजाद कर दिया ताकि वो उन एलियन से बचने में सबकी मदद करे। अब वो सब मिलकर दोबारा उसी रिसर्च सेंटर में चले गए। फ्राई और शहजाद दोनों मिलकर शिप की रिपेयरिंग करने लगी, लेकिन इसको चालू करने के लिए 4 बैटरीज की जरूरत थी और अब वो इस ग्रह से निकलने का सोचकर काफी खुश थे। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि इन रिसर्च सेंटर वाले लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। जोन्स ने कहा कि वो दूसरे स्पेसशिप की मदद से वापस चले गए होंगे, लेकिन रेडिक ने बताया कि वो सभी एलियंस का शिकार बन गए थे। दूसरी ओर इनके साथ मौजूद एक धर्मगुरु इमाम का बेटा अली एक टूटी हुई जगह से खुफिया कमरे में चला गया और गलती से बटन दबाने से एक विंडो खुल गई, जिससे तेज रोशनी अंदर आने लगी और तभी वो चमगादड़ों जैसे एलियंस अली पर झपट पड़े। इसकी दर्द भरी चीखें बाकी सब ने सुनी और वो तुरंत उस कमरे में चले गए। उसी समय वो सारे पंछी एक कुएं में चले गए, लेकिन वहाँ अली की लाश पड़ी थी, जिसे उन एलियंस ने बुरी तरह नोच खाया था। इमाम ने बहुत दुखी दिल से अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बाकी साथियों ने उस कुएं की जांच के लिए एक ग्लोइंग स्टिक इसके अंदर फेंक दी और कुएं का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां बहुत से इंसानी कंकाल पड़े हुए थे, जिससे वो समझ गए कि रिसर्च सेंटर वाले सभी लोगों को इन्हीं एलियंस ने मार कर खा लिया था। इससे वो सब और भी काफी खौफजदा हो गए। तभी जोन्स ने बताया कि यहाँ के सभी एलियंस रोशनी से डरते हैं, इसलिए हम अंधेरे से दूर रहकर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय बाद वहाँ मिट्टी के एक सैंपल में फ्राई को एक कागज मिला, जिस पर 22 साल पहले की डेट थी। फ्राई जानती थी कि इस ग्रह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है
इसलिए वो तुरंत प्लानिटरी मॉडल वाले कमरे में गई और साल बदल बदल कर सभी ग्रहों की दिशा देखने लगी। ठीक 22 साल बाद उसे एक भयानक पैटर्न देखने को मिला, क्योंकि 22 साल बाद वो ग्रह जिस पर वो फंसे हुए थे पूरे का पूरा अंधेरे में डूब जाता था और ये अंधेरा कई महीनों तक रहता था। ये सब जानकर वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए। उसी समय उन्होंने देखा कि जल्द ही वो ग्रह अंधेरे में डूबने वाला था, इसलिए वो तुरंत एक सोलर पावर ट्रक में अपने शिप की ओर जाने लगे ताकि बैटरीज लाकर वो शिप की मदद से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उनके वापस जाने से पहले ही रोशनी खत्म हो गई। तभी उन्होंने देखा कि सामने वाली गुफाओं से लाखों एलियंस निकलकर हवा में उड़ने लगे। वो बहुत भूखे थे और शिकार की तलाश में पागल हो रहे थे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप की ओर भागने लगे, लेकिन रैडिक और शहजा पीछे रह गए। वो एक गड्ढे में कूदकर बिल्कुल शांत होकर लेट गए, लेकिन शहजा कुछ ही समय बाद घबराकर फिर से भागने लगी। उसी समय हजारों भूखे एलियंस उस पर टूट पड़े और कुछ ही समय में उसे चीर फाड़ कर खा गए। जैसे ही एलियंस कुछ दूर गए, रैडिक उठकर शिप में चला गया। अब उस ग्रह पर कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन रैडिक की जादुई आंखों में अंधेरे में भी देखने की शक्ति थी। सब लोग शिप में डरे सहमे छुप गए। वो ये जान चुके थे कि ये एलियंस देख नहीं सकते, बल्कि एक खास आवाज निकालकर अपना रास्ता मालूम करते हैं। कुछ ही समय बाद कुछ एलियंस उनके शिप पर भी हमला करने लगे और वो सब मजीद आगे एक अंधेरे कमरे में चले गए। तभी रैडिक ने एक कोने में देखा कि एक एलियन उधर भी छुपा हुआ था। उसी समय इमाम के एक दूसरे बेटे हसन ने भी उस एलियन को देख लिया और वो डर के मारे भागने लगा। उसी समय सामने से एक और एलियन ने हमला करके हसन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वो एलियंस रैडिक पर हमला करने लगे और उसी समय जोन्स ने आकर गोलियां मारकर उसे खत्म कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि टार्च की हल्की रोशनी में भी उस एलियन का शरीर जलने लगा था। अब उन्होंने फैसला किया कि वो टॉर्च लाइट्स की रोशनी के जरिए रिसर्च सेंटर वाले शिप के पास जाएंगे। फिर उन्होंने कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा किया और बैटरीज लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक लड़के जैक पर एलियन ने हमला किया, लेकिन इमाम ने उसे खींचकर उसकी जान बचा ली। सबको चारों ओर से खूंखार एलियंस ने घेरा हुआ था। एक आदमी पेरिस घबराकर उन सब से अलग हो गया और उसकी गलती से ग्लोइंग ट्यूब भी बंद हो गई। उसने लाइटर जलाया तो बहुत से एलियंस उसको घेरे हुए थे और लाइटर के बुझते ही वो इसे चीर फाड़ कर खा गए। दूसरी ओर बाकी बचे लोगों ने शराब की बोतलों से लैंप बना लिए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सामने हजारों एलियंस उनकी मौत बने उनका इंतजार कर रहे थे। फ्राई ने घबराकर वापस शिप में जाने का मशवरा दिया। फिर जोन्स ने रैडिक से मिलकर प्लान बनाया कि वो जैक को एलियंस का खाना बनाकर खुद आगे निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर रैडिक ने जोन्स पर ही हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीट कर अंधेरे में धकेल दिया, जहां एलियंस ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर रैडिक अकेला ही बैटरीज खींचकर बाकी सबके साथ जाने लगा। वो शराब की बोतलों के लैंप की मदद से बड़ी मुश्किल से उन लाखों एलियन से बचकर आगे निकल गए। अभी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि वहां बारिश होने लगी, जिससे उनके लैंप बुझने लगे। इसलिए वो सब एक चट्टान के नीचे छुप गए। उसी समय एक एलियन इमाम के तीसरे बेटे सुलेमान को भी दबोच कर ले गया। अब सिर्फ वहां 4 लोग जिंदा बचे थे। रैडिक ने बाकी तीनों को वहीं रुकने का बोला और बैटरीज लेकर आगे जाने लगा। असल में रैडिक अकेला ही वहां से जाने वाला था। दूसरी ओर गुफा में छुपे तीनों लोगों को वहां कुछ चमकते हुए कीड़े मिले, जिन्हें बोतलों में भरकर फ्राई भी रैडिक के पीछे चली गई और उसे सबको साथ ले जाने का बोला, लेकिन रैडिक नहीं माना। फिर उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। रैडिक फ्राई को मारते हुए अचानक रुक गया, क्योंकि उसे फ्राई पर तरस आ गया था। फिर वो दोनों मिलकर इमाम और जैक के पास गए और उनको लेकर तुरंत शिप की ओर भागने लगे। रैडिक ने सबको पहाड़ी पर चढ़ाया, लेकिन तभी एक एलियन रैडिक के सामने आ गया और कुछ ही समय में बहुत सारे एलियंस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बाकी तीनों लोग शिप में बैठकर रैडिक का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद फ्राई उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चली गई और उसने देखा कि रैडिक घायल था और एलियंस के हमले से किसी तरह बच निकला था। उसी समय एक एलियन ने हमला करके फ्राई को भी खींच लिया और रैडिक सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सका। फिर वो तुरंत शिप में गया और जैसे ही बहुत सारे एलियंस शिप के पास आए तो रैडिक ने शिप चालू करके उन सब को जला दिया और इमाम और जैक के साथ वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।